नशा मुक्त हो हरियाणा। ड्रग फ्री पलवल के सपनों को साकार हेतु आओ होडल की पावन ब्रज भूमि पर नशे के खिलाफ सभी एकजुट होकर ले संकल्प। बाल कलाकारों ने हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो देश अपना स्लोगन पट्टी जरिए नशा छोड़ने का संदेश दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुनकार में आपके संग आशा शर्मा। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के निर्देशानुसार नशा मुक्त भारत पखवाड़ा अंतर्गत जिला भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत शुभम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पलवल ने होडल थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल द्वारा गोविंदम प्लेस में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर युवा, छात्रों, ग्रामीणों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। जहां पहुंचने पर उनका डीएसपी होडल कुलदीप सिंह, होडल थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण गोपाल एवं सामाजिक संस्थान द्वारा स्वागत किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद सभी से आह्वान किया अपने बच्चों को शिक्षा तथा खेल गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जिला पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सभी ग्राम पंचायतें व सामाजिक संस्थाएं अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं ताकि समाज को पूरी तरह से नशा मुक्त व अपराध मुक्त किया जा सके। उन्होंने जिला की अन्य ग्राम पंचायतों से भी आह्वान करते हुए कहा कि वे भी नशा मुक्त गांवों को अपना रोल मॉडल मानकर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अहम भूमिका निभाकर अपने गांवों तथा आसपास के इलाकों को नशा मुक्त करने में पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पलवल ने कहा कि पुलिस अधीक्षक पलवल वरुण सिंगला के नेतृत्व में जिला पुलिस अपने स्तर पर नशे के खिलाफ जोरदार अभियान चलाए हुए हैं, जिसके तहत नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसपी पलवल वरुण सिंगला आईपीएस के कुशल नेतृत्व में जिला पुलिस ने नशा तस्करों पर कमरतोड़ कार्रवाई करते हुए दिनांक 12 जून से चलाए गए इस अभियान में 32 नशा तस्करों को दबोच जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस कप्तान के द्वारा निरीक्षक राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में नशा मुक्ति टीम का गठन किया गया है, जो निरंतर डोर टू डोर आमजन तथा युवाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूक कर रही है। नशा मुक्ति टीम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक इस टीम में 30 नशा पीड़ित युवकों का इलाज कराकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का सराहनीय कार्य किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पलवल ने आह्वान करते हुए कहा कि ड्रग फ्री पलवल के सपनों को साकार हेतु आओ होडल की पावन ब्रज भूमि पर नशे के खिलाफ सभी एकजुट होकर संकल्प लें। इस अवसर पर कहा कि नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी अति आवश्यक है, ताकि नशे के खिलाफ अभियान को पूरी तरह से सफल बनाया जा सके। नशा गतिविधियों की सूचना मानस हेल्पलाइन नंबर 1933 पर करें। तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। एएसपी ने इस अवसर पर कहा कि जिला पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला एवं ग्राम पंचायतों के प्रयासों से थाना शहर पलवल के 5 गांव कारना, ककराली, घुघेरा, पालीखुर्द एवं आल्हापुर को नशा मुक्त घोषित किया जा चुका है। एएसपी ने कहा कि जिला पुलिस द्वारा नशे से प्रभावित गांवों को चिन्हित कर वहां पर जागरूकता कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं तथा नशाग्रस्त युवकों का स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इलाज करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसपी पलवल श्री वरुण सिंगला आईपीएस नशा तस्करों के प्रति पूर्णतया कठोर एवं सजग है। आप नशा तस्करों की बेखौफ होकर सूचना दें, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। होडल से कमलकांत शर्मा की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। जो उन तक एक इवेंट चलाया गया जिसमें ये है कि नशे की बढ़ती समस्या, ये अभी मैं बताऊं तो एक चैलेंज है पूरे देश के लिए और एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो नशा बढ़ रहा है पूरे देश में। तो इसमें सरकार की तरफ से जो एफर्ट हो रहे हैं उसे लोगों से जोड़ने के लिए और लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इस 2 हफ्ते की प्रक्रिया का जो पूरा प्रोसेस है, जो हमारे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उसे लाया गया जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ा जा सके, उन्हें संदेश दिया जा सके नशे के खिलाफ और उन्हें जोड़ा जा सके कि आप लोग किस तरह से अपनी भागीदारी दे सकते हैं इस अभियान के अगेंस्ट। क्योंकि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से जो प्रयास कर रही है वो देखा गया है वो एक हद तक ही कामयाब हो रहे हैं। पुलिस कितने लोगों को पकड़ लेगी, प्रशासन कितनी पहल चला लेगा, पर ये जो जड़ से मिटाने के लिए इसे जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक ये समस्या जड़ से खत्म नहीं करी जा सकती। इसलिए हमने अलग अलग जगह अलग अलग इवेंट कराए और आज ये हमने कोशिश करी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बड़ा प्रोग्राम होडल में कराया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों से जुड़ के उनसे अपील करी जा सके। अब इसमें प्रमुख में जैसे छोटे बच्चे आए हुए हैं तो पहले बता दूं कि नशा ये है क्या। ये बेसिकली हम टारगेट यहाँ पे कर रहे हैं जिस बारे में अवेयर करने का, ये है कि भाई जो सूखा नशा है, चिट्टा, गांजा हो गया, कोकेन, हीरोइन, सुल्फा वगैरह, इसकी जो खपत हो रही है वो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो पैटर्न हम क्राइम में एनालाइज करते हैं उसके जो टारगेट हैं
वो ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग नहीं है, मतलब 40 साल से ऊपर का कोई आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो नशे में लुप्त होता हुआ जाएगा, है पर बहुत कम है। तो जो नशा बेचने वाले हैं वो टारगेट किसे कर रहे हैं? हमारे जवान बच्चों को, कॉलेज जाने वाले बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को, उनको विशेष तौर से शुरू में टारगेट करते हैं और वो इसका आदी हो जाते हैं, तो फिर वो इसे कंज्यूम करते हैं। तो जो बच्चे बैठे हैं उनसे अभी से हम इसे इसके बारे में अवेयर करें, समाज में भी और ऐसे जन कार्यक्रम के दौरान भी, कि आपकी नॉलेज में अगर कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो आप उससे दूर रहें, किसी ना किसी बड़े को बताएं, सामाजिक आदमी को बताएं, पुलिस को बताएं, उस बारे में अवेयर हों। उसे ट्राई करने के बिल्कुल ना सोचें कि नशा होता क्या है। ये जो सब्सटेंस है, ये सरकार द्वारा जो बैंड सब्सटेंस है, ये करते क्या है कि आपकी जो सोचने का और एक तरीका होता है, इंसान जिस तरह से कार्य करता है, जिस तरह से बिहेव करता है सोसाइटी, तो ये उसे ऑल्टर करते हैं। ऑल्टर मतलब उसे चेंज करते हैं। तो जो आप जिस तरह से बिहेव करते हो, आपके नेचुरल बिहेवियर को, जो भगवान ने आपको जैसा बनाया है, उसे ये चेंज करता है। तो आप की सोचने समझने की सारी चीज़ों को ये अफेक्ट कर देता है। शुरू में आपको अच्छा भी लगेगा, जो भी लगेगा आपको लगेगा मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, पर ये इस तरह से आपकी बॉडी को बांध लेते हैं कि फिर आप उसके आदी हो जाते हो और आप फिर अपने नेचुरल सेल्फ, जो आप नेचुरली हैं जैसे, उसे ही खो देते हो। इस प्रक्रिया में आप इतने आदी हो जाते हो कि आप इसके बिना रह ही नहीं पाते। आपको जैसे अभी इंस्पेक्टर राजेंद्र ने बताया कि आपको 2 टाइम चाहिए 500-500 रुपये, फिर आप किसी भी हद तक जाते हो, ना आपको परिवार का ख्याल आता, ना किसी चीज़ का ख्याल आता। उससे इनडायरेक्टली हमारा क्राइम बढ़ता है, क्योंकि पैसे हैं नहीं। अगर आप नशा कर रहे हो, आप किसी कार्य करने योग्य बचोगे नहीं, क्योंकि आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आपको बस एक चीज़ समझ आएगी कि मुझे नशा चाहिए, उसके लिए फिर आप क्राइम करोगे, अपना जीवन बर्बाद करोगे, अपने परिवार का जीवन बर्बाद करोगे, पकड़े जाओगे, जिंदगी भर जेल में काटोगे और बर्बादी की तरफ चले जाओगे। इसलिए आपको शुरू से ही इससे दूर रहना है। अगली चीज़ यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगा कि जो नशा करने वाला है, सारा समाज यहाँ पे जो भी बैठे हैं, आप अलग अलग गाँव से आते होंगे, जो नशा करने वाला है उसे हम क्रिमिनल की तरह नहीं देखते। पुलिस में भी, प्रशासन में भी, जब जो हमारी पहल उनकी तरफ है, वो क्रिमिनल नहीं है, वो खुद पीड़ित हैं, तो उन्हें ज़रूरत है मदद की। तो समाज से भी मेरी यही अपील है कि जो नशा करने वाले आपके नॉलेज में आते हैं, आपके गांव में लोग हैं, हमारी टीम डोर टू डोर जाती है, सर्वे करती है, तो आप उसे उस घिनता के भाव से या उस तरह से ना देखें कि इसकी वजह से समाज खराब हो रहा है। उसे एक पीड़ित के रूप में देखें, उसका नाम हमें दें, हम उसका इलाज कराएंगे, उसे सपोर्ट करें और उसकी मदद करनी है हमें। जो हमारे टारगेट है वो नहीं है जो नशा कर रहे हैं, हमारा टारगेट वो है जो नशा बेच रहे हैं। उन लोगों के बारे में जानकारी मिलते ही आपको पुलिस को बताना है, किसी ना किसी तरह बताना है। अब इसके बारे में ये जो हमारी मुहिम चली है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये नंबर लिखा हुआ है 1933। एक तो हमारी पुलिस के नंबर है, डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के नंबर है, एसपी साहब का नंबर है, मेरा नंबर है, वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, हर जगह पड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर राजेंद्र ने अपना नंबर अभी बताया आपको, SHO होटल, DSP साहब सबके नंबर अवेलेबल हैं। पर अगर आप किसी वजह से, लोकल प्रेशर की वजह से वहाँ पे नहीं बता पा रहे, तो जैसे साइबर अपराधों में 1930 पे आप कॉल करते हो डायरेक्टली और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपकी सीधी इंफॉर्मेशन जाती है। तो भारत सरकार की तरफ से ये नंबर लॉन्च हुआ है 1933। इस पे आप किसी भी तरह की जानकारी दे सकते हो। कोई भी आपकी नॉलेज में आता है कि भाई एक नशा बेचता है, करता है, आपकी पहचान बिल्कुल गोपनीय रखी जाएगी। वो इंफॉर्मेशन वहाँ से हमारे पास आएगी जैसे साइबर क्राइम में आती है। तो इसे आप उसकी बहन भाई समझे। 1930 आपको सबको पता होगा साइबर क्राइम में, ये 1933 नशे के लिए सेम पोर्टल है। अब इसका यूज इतना ही नहीं है, इसका नाम मानस पोर्टल जो है, इसमें आप एक तो जो क्रिमिनल है जो बेच रहा है नशा, उसके बारे में कोई भी जानकारी दे सकते हैं अगर आपको पता है। दूसरा पहलू इसका ये है कि अगर किसी को मदद की जरूरत है, नशा करने वाला खुद भी है, आपके परिवार में कोई है, तो आप इस पर काउंसलिंग के लिए भी बुकिंग कर सकते हो कि भाई हम परेशान हैं, हमारे यहाँ एक पीड़ित व्यक्ति है, तो उसे अरेस्ट नहीं करा जाएगा, उसकी काउंसलिंग कराई जाएगी, उसका इलाज करा जाएगा। तो ये दोनों पहलुओं पे काम करता है, एक क्राइम की इंफॉर्मेशन देने के बारे में, दूसरा कि आपको काउंसलिंग चाहिए, मदद की जरूरत है, उसके बारे में। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम तो आपके शरीर के रोए खड़े हो जाएंगे कि क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और किस स्तर तक करनी पड़ेगी। नशा मुक्त भारत, यद्यपि नशा बहुत सारे हैं, मान का, प्रतिष्ठा का, धन का और भी अनेकों नशा, लेकिन जो इंस्टेंट नशा है,
जिसको एसएसपी साहब ने बड़े विस्तार से आप सबको बताया, जो समाज की सोच को ही बदल देता है, व्यक्ति की सोच को ही बदल देता है, जो जीते जी इंसान को मार देता है, हैवान बना देता है, उस नशे मुक्त सबसे पहले उससे काम किया जाए। और हम कितने खुशनसीब हैं, ये जो 52 पालों का कुनबा है दिल्ली से आगरा, भरतपुर से अलीगढ़ के बीच में, उसमें हमारे योद्धा हमारे मंच पे बैठे हैं, जो समाज का नेतृत्व करने के साथ साथ समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने आंकड़े बता रहे हैं। इतने गांव नशा मुक्त कर दिए हैं, इतने परिवार नशा मुक्त कर दिए हैं, कितनी प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोगों की जिम्मेवारी है, हम क्या करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है। और मैं खास तौर से जो सफेद कपड़े पहनते हैं इनसे निवेदन करता हूं कि जब ये किसी को सही मार्ग पे ले जाने की प्रयास करें तो आप उसकी हिमायत में मत जाना कि नहीं इसे कृपया माफ कर दीजिए। पहले आप लोग समझाइए, समाज समझाइए। हमारे पीछे गांव में 1 साल पूर्व पंचायत हुई थी नशा मुक्त के लिए। पंचायत ने और गांव के सभी गणमान्य लोगों ने जो नशे का व्यापार करते थे उनकी दुकानों तक गए, उनसे कहा कि आप ये ना कीजिए, समझाने का प्रयास किया। उसी तरह का प्रयास आप भी अपने मोहल्ले में, हर व्यक्ति जानता है कौन नशा कर रहा है, कौन परिवार में कौन व्यक्ति नशा कर रहा है। आप अपने स्तर पे थोड़ा थोड़ा प्रयास कीजिए। जब समझ में ना आ पाए उसकी तो थोड़ा ऐसा होता है ना, कोई किसी की मानता है, घर में परिवार में उसके नजदीकी फ्रेंड से बात कीजिए, रिश्तेदार से बात कीजिए कि इस परिवार को बचाओ, इस व्यक्ति को बचाओ। फिर कुनबे से बात कीजिए, मोहल्ले में बात कीजिए, फिर पूरा शहर जैसे आज इकट्ठा है, पूरा इलाका इकट्ठा है, आप बात कीजिए। और जब किसी के काबू में ना आए तो फिर ये सुधारना जानते ही हैं, इनके हवाले कर दीजिए। लेकिन नशे से मुक्त कराना है। नशा वाला व्यक्ति किसी के काम का नहीं है। ऐसी स्थितियां हैं जिनके पास 70-70 एकड़ जमीनें थी, सौंद का ही उदाहरण है, आज उनके पास उन्हें मजदूरी करने जाना पड़ रहा है। निवेदन एएसपी साहब से, डीएसपी साहब से, एसएचओ साहब से और इंस्पेक्टर राजेंद्र जी से कि आप रहें और उसके बाद में हम जिनका सम्मान करना है उन्हें बुला रहे हैं। प्लीज सर। प्रताप जी दोनों सर इधर रहें, बीच में जो हमारे गेस्ट हैं जिनका हम सम्मान कर रहे हैं इस तरीके से आपको सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अरुण जेलदार जी। श्री शॉल भेंट कर रहे हैं माननीय एसपी साहब को, ये पूरी टीम। धन्यवाद। और